जैसे आपने टाइटल देख लिया होगा कि आज हमारे वीडियो का टॉपिक है बोर डॉक्यूमेंट्री कि जो बोर ब्रीड, बोर नस्ल बकरियों में जो बोर नस्ल आती है, इसके बारे में हम आपको A to Z जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्किप ना कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, जिस वजह से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले जो बोर ब्रीड है, ये प्रॉपर इंडिया की ना होके ये साउथ अफ्रीकन ब्रीड है। साउथ अफ्रीकन बोर भी इसे कहा जाता है। तो सबसे जो इसका रीजन कहा जाएगा तो ये साउथ अफ्रीका से पाई जाती है। तो साउथ अफ्रीका में जो ये ब्रीड है, ये उनकी लोकल ब्रीड है कि ऐसा कोई नहीं है कि ये ब्रीड कोई बॉयलर टाइप, ऐसा नहीं है कि ये ब्रीड कोई बॉयलर टाइप डेवलप की गई हो। ये ब्रीड उनके यहाँ की लोकल ब्रीड है। सिर्फ वहाँ के फार्मरों ने इसके ऊपर बहुत सारा स्टडी करके इसे डेवलप करने का काम किया है। बोर जो ये शब्द है, ये जो बोर वर्ड है, ये कहाँ से आया? तो एक्चुअली ये बोर जो वर्ड है ये डच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फार्मर। तो इस तरीके से उसका नाम बोर दिया गया। तो इसके ऊपर साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पे या बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम हो रहा है। वहाँ पर एक से बढ़कर एक फार्मर्स है जो इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी जो एसोसिएशन है, ये इनका जो जेनेटिक्स है, ये पूरा रिकॉर्ड रखने का काम कर रही है। जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारा वो कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने कैरेक्टर्स के ऊपर क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन लेवल का काम जो है साउथ अफ्रीका में चल रहा है। तो आने वाले वक्त में आपको वीडियो आने वाली है कि स्टड फ्लॉक कमर्शियल क्या होता है और स्टड एनिमल, स्टड मेल या स्टड फीमेल बोर की हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो बोर ब्रीड के ऊपर आते हैं। तो ये ब्रीड एक्चुअली फेमस क्यों है, इसकी क्या खूबियाँ है? तो सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेट गेन करने वाला बोर ब्रीड बोर को माना जाता है। गोट ब्रीड जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज़ वेट गेन करता है। तो इसलिए इसको वेट मशीन भी कहा जाता है कि सबसे फास्ट वेट गेन जो है ये बोर नस्ल में आपको देखने मिलता है। साथ ही साथ आपको इम्यूनिटी, जो बीमार जो बकरियाँ बीमार होते हैं तो इनमें बीमारियाँ भी कम है और बीमार गिरने के बाद हमारे ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स भी अच्छे तरीके से देते हैं। तो इस वजह से एक फेमस है। दूसरा है कि कल्चर या आपका क्लाइमेट एडेप्ट करना, ये एक इनमें बहुत बढ़िया खूबी है कि आप इन्हें कहाँ भी ले जाए। आप अभी बोर जो है ये बर्फ़ में भी रह रहे हैं और 50 डिग्री में भी रह रहे हैं। 50 डिग्री जहाँ टेम्परेचर है साउथ अफ्रीका वगैरह, वहाँ पर भी बोर ब्रीड भी है। और अगर हम इसके खूबियों के बारे में और बात करना चाहे तो ये और किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, तो सबसे पहले है स्टॉल फीडिंग। तो ये स्टॉल फीडिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से रहने वाली ब्रीड है। स्टॉल फीडिंग में आपको अच्छा वेट गेन करेंगी और अच्छे से डेवलप होगी। और साथ ही साथ आप अगर और बात करना चाहोगे तो हम इसे ग्रेजिंग भी करा सकते हैं। ग्रेजिंग में भी आपको ये सूट होने वाली ब्रीड है। ग्रेजिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बोर का जो कलर्स होते हैं वो उसका जो यूनिफॉर्म कलर है ये ब्राउन मुंडे आता है और बाकी बॉडी वाइट होती है। तो ये उसका आइडियल कलर माना जाता है और ये इसी कलर में बोर आता है। उसमें 1 2 3 टाइप के पैटर्न होते हैं। जैसा आपका जो फ्रंट हेड है वहाँ पे एक सफ़ेद पट्टी आ सकती है या 2 3 टाइप के कलर आ सकते हैं। मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा। तो इस कलर में बोर आती है। जो फुल रेड आता है, जो फुल वाइट आता है, वो एक्चुअली बोर नहीं होता है, वो एक अलग डिफरेंट ब्रीड है साउथ अफ्रीका की। जो फुल वाइट बोर जो दिखता है वो होता है सवाना ब्रीड। और जो फुल रेड जो ब्रीड दिखता है, रेड कलर का जो बोर दिखता है लोग कहते हैं, तो वो होता है रेड कालाहारी। तो ये डिफरेंट ब्रीड है, इनका और बोर का कोई लेना देना नहीं है। इस पर भी हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको डिफरेंस बताएंगे कि बोर कालाहारी और सवाना में क्या डिफरेंस है। तो वैसे ही बोर नस्ल के बकरियों में जो बच्चे होते हैं तो इन बच्चों का जो वेट है तो 3 महीने में ये बच्चे आपको 20 से 25 केजी वेट गेन करते हुए नज़र आ सकते हैं। अपने मैनेजमेंट के ऊपर है। 3 महीने में 30 केजी भी हो सकते हैं अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो। और साथ ही साथ इसके जो टूथ या अच्छा मैच्योर्ड जो एनिमल्स है तो उसकी फीमेल आपको 70 केजी से 80-90 केजी तक देखने को मिल सकती है। और वैसे ही जो मेल है तो वो मेल भी आपको 80 केजी से 130 केजी तक आपको बोर में बड़े मेल्स उनका वेट होता है या आपको इतने वेट के जानवर देखने मिल सकते हैं। और बात करें बच्चों की तो बोर नस्ल की जो बकरियां है वो एवरेज 2 बच्चे देती है और 3 बच्चे भी 4 बच्चे भी देती है। लेकिन एवरेज जो है वो 2 बच्चों का एवरेज हमारे को मिल सकता है बोर बकरियों की तरफ से। तो बात करें दूध की
तो मिल्किंग की अगर बात करें तो बोर बकरियों में 1 से 2 लीटर तक दूध होता है, जो उनके बच्चों के लिए इनफ होता है। और बहुत सारे हमारे फार्मर्स का एक क्वेश्चन होता है कि इनका डाइट क्या होता है, इनका खाना कुछ अलग होता है क्या? तो कोई भी इनका खाना अलग नहीं होता है। जो हमारे रेगुलर जानवर खाते हैं, रेगुलर बकरियां खाती है, वही डाइट ये खाते हैं। इनसे बढ़कर ये बात है कि जो हम अपने रेगुलर जानवर को देते हैं तो उनका FCR हमें जितना नहीं मिल पाता उतना बोर में मिल पाता है। जितना खाएंगे ना उतना ही वेट गेन अपने को रिटर्न भी दें। तो अब हम बात करते हैं कि बोर बकरी इंडिया में कैसे आई या इसका जर्नी कैसे रही। तो 1993 में बोर निमकर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फलटन में, हमारा ही गाँव है फलटन, सतारा ज़िले में आता है महाराष्ट्र के अंदर। तो इस कंपनी ने 1993 में अफ्रीकन बोर ब्रीड के एम्ब्रियो लाए थे। जो थैली होती है ना पेट में बच्चा, तो वो इन्होंने लाए थे, क्योंकि उस लाइफ स्टॉक इंपोर्ट करना बैन है या कर नहीं सकते हम इंडिया में, इसलिए उस वक्त उन्होंने एम्ब्रियो लाए थे और अपने यहाँ के देसी नस्ल जैसे सिरोही है इनके अंदर वो इम्प्लीमेंट किया था और उनसे बच्चे निकाल कर इन्होंने आगे डेवलपमेंट किया है या फार्म बना। तो आज आप जो बोर के बारे में सुनते हैं इंडिया में और जो लोग बेच पा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारा जो काम किया है वो निमकर साहब ने किया है या निमकर कंपनी ने किया है कि उसके मार्केटिंग वगैरह बहुत बड़ी चीज़ थी। एक नया ब्रीड बाहर से इंडिया में लाना और लोगों को इंट्रोड्यूस कराना और इसको सेलिंग करना बहुत मुश्किल का काम था। तो इनका बहुत सारा क्रेडिट निमकर साहब को जाता है कि उन्होंने एक विजन दिया आने वाले फार्मर्स को कि हम आगे बोर नस्ल में कैसे काम कर सकते हैं, और जो अभी हम काम कर रहे हैं बोर नस्ल में तो उनका ही विजन है। तो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो उसके बाद 2015-16 में अपने यहाँ पे इंपोर्ट मेल फीमेल भी आए। तो एक्चुअली दोनों भी जानवर निमकर साहब ने लाए थे, उस टाइम को भी वो फुल ब्लड कहलाते थे और अभी जो हम लाए वो भी फुल ब्लड कहलाते हैं। एक्चुअली फुल ब्लड का मतलब क्या है कि उसके अंदर 0% मिलावट ना हो दूसरे ब्रीड की, तो इसका मतलब है 100% यानी फुल ब्लड। तो सिर्फ क्या हो गया कि 93 पास से अभी तक साउथ अफ्रीका में उसके ऊपर बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया। जैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, आने वाले वीडियो में, कि स्टड एनिमल उन्होंने कैसे सिलेक्ट किए और किस तरीके से उनका कैटेगरी दिया गया और उनको सिलेक्शन किया गया और सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया गया। तो वो हमारे यहाँ पे उतने पैमाने पे ना हो पाया सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इसकी वजह से हमारी ब्रीड थोड़ी इसकी वजह से थोड़ी पीछे रह गई। और अभी हम क्या करते हैं कि बाहर से इंपोर्ट मेल्स वगैरह लाके हमारे निमकर फीमेल्स में मीटिंग करा के हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव कराने का देख रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन ये किस तरीके से काम करती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो ये क्या है, जो भी जानवर के पेडिग्री है वो सबसे पहले मेंटेन करने का काम करती है, फार्मर्स को एजुकेट करने का काम करती है, और सबसे बड़े मेन जो चीज़ है उन्होंने हर जानवर के बारे में एक कैरेक्टर उसके डिसाइड किए हैं, क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि उसका सींग, कान, आँख, हेड मार्किंग, ओवरऑल बॉडी कैसे होनी चाहिए। तो उसके ऊपर वो वैसे ही सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं और उनके वहाँ अपने यहाँ के जैसे ऑफिसर होते हैं वैसा उनके उस लेवल के ऑफिसर उनके वहाँ होते हैं जो इसका सिलेक्शन करते हैं और उस एनिमल को ग्रेड देते हैं, स्टड, फ्लॉक और कमर्शियल। जो स्टड एनिमल होते हैं उन्हीं की सिर्फ ब्रीडिंग होती है, कमर्शियल सिर्फ मीट मार्केट के लिए यूज़ होते हैं, मीट प्रोडक्शन आगे बढ़ाने के लिए, और जो फ्लॉक होते हैं वो कटिंग के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन काम साउथ अफ्रीका में हुआ है, इसलिए उनका जो बोर है वो बहुत डेवलप हुआ है। तो आने वाले वक्त में हम आपको बताने वाले हैं स्टड, कमर्शियल, फ्लॉक ये क्या चीज़ें हैं और ये किस तरीके से वर्क करती है, तो वो भी आप वीडियो हमारे जाके देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि स्टड फीमेल हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कि उसके क्राइटेरिया क्या है। ओवरऑल हम आपको स्टड फीमेल कैसे सिलेक्ट करें इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम मेल के बारे में बताने वाले हैं कि हम स्टड बक, अफ्रीकन बोर मेल में स्टड बक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, हम ओवरऑल उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम किस आधार पर डिस्कशन करेंगे, स्टड बुक जो है उन्होंने उनकी जो गाइडलाइंस है तो उसके बेसिस पे हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिसके वजह से आपको आने वाले वीडियोस देखने मिल सके। थैंक यू।